महाराज जी, मैं चाहकर भी गलत आचरण नहीं रोक पा रहा हूँ। गलत आचरण हो जाने पर मन बार बार जलता है। महाराज जी, मुझे बल दो, मैं गलत आचरण ना करूं। नाम महाराज जप, जी, नाम जप। श्री राम नाम जी का जप निरंतर करना है, हाँ, कब प्रयास करना है? नहीं, ऐसा गलत कह रहे हो। निरंतर नाम जप करोगे और रोक नहीं सकते, ऐसा कैसे कहे? जवान शरीर है, 16 वर्ष की वैश्या है और भ्रष्ट करने के लिए आई है एकांत में ठाकुर हरिदास जी के पास। पर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, 3 लाख नाम जप करते हैं। क्या प्रभाव हुआ? वो वैश्या हरिदासी बन गई, लेकिन हरिदास जी के हृदय में काम उत्पन्न नहीं कर पाए। भगवान नाम में अपार, हाँ, जो संत का हृदय है, ऊसर बरसई तृण नहीं जामा, संत हृदय जिम उपज न कामा। यदि नाम जप करोगे तो ये बात नहीं आएगी कि हम जीत नहीं पा रहे हैं। नाम जप करो, अच्छे से नाम जप करो, भगवान से प्रार्थना करो, मोबाइल से गंदी बातें मत देखो, गंदे बच्चों का संग मत करो, गंदा आहार मत पाओ, तब संयम में आ जाओगे। समझ पा रहे हो? दंड बैठक मारते हो कितने मिनट? सुबह 100 डाल। अच्छा, 1-2 किलोमीटर दौड़ लगाओ, लगाते हो? और नाम जप करो। फिर कैसे? क्या गंदी आदत है तुम्हारी? वही महाराज जी, ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाता है इसका। ब्रह्मचर्य अपने आप थोड़ी नष्ट होता है, बहुत अशांत है महाराज जी। हमारी गंदी आदतों के कारण होता है। ब्रह्मचर्य अपने आप नष्ट नहीं होता। ब्रह्मचर्य ऐसा नहीं है घी में ताप लगेगा तभी पिघलेगा, ऐसे नहीं है। उसके बाद शांत होता है, लेकिन 20-25 दिन में फिर गिर जाता है। सावधान रहो, धीरे 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 अभ्यास में और बढ़ाते जाओ, अंतराय पड़ता जाएगा। नाम जप और बढ़ाते जाओ, गंदी बातें देखना बंद करो। गंदी बातें देखो, हम आपको सच्ची बताएं, बिजली बिना कनेक्शन के नहीं जाती है, कनेक्शन होगा तभी बिजली जाएगी। ऐसे ही मन हमारा गंदगी में तभी जाता है जब कनेक्शन होगा। कुछ देख रहे हो, कुछ सुन रहे हो, कुछ बोल रहे हो, कुछ कर रहे हो, तभी मन तुम्हारा गंदगी में जाएगा। नहीं, स्फुरणा होती है और शांत हो जाती है। तो हमारा मन जैसे भगवान से विमुख होकर जब विषय में जाता है ना, तो या तो हमारा भोजन बिगड़ गया या हमारा दृश्य बिगड़ गया। कोई हमने गंदा दृश्य देख लिया, दृश्य से भी होता है। सौभरी जी ये वृंदावन में मछली को मैथुन करते देख करके काम से पीड़ित हो गए और मानधाता की 50 पुत्रियों से ब्याह किया। अजामिल ने जंगल में वैश्या और वैश्यागामी पुरुष का संसर्ग देखा और भ्रष्ट होकर के वो वैसे ही हो गया। तो दृश्य भी बिगाड़ देता है हमारे चित्त को, संसर्ग भी बिगाड़ देता है, भोजन भी बिगाड़ देता है। तो हम दृश्य से बचें, संसर्ग से बचें और नाम जप करें। तो निश्चित है जितने साधु महात्मा है सब भगवान के बल से ही तो ब्रह्मचर्य है, भगवान के बल से ही तो अच्छे आचरणों वाले हैं। इसलिए हमें लगता है भगवान का बल आश्रय लो और चिंता मत करो। अभी तो बच्चे हो, निकल जाओगे, अच्छे से निकल जाओगे यदि सही ढंग से चलोगे तो। ठीक है? श्वेता सिंह सिन्हा जी, कानपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, शरीर में प्राण क्या है? इसमें निर्धारण का खेल कौन कर रहा है और कैसे? 5 प्राण हैं, उनको 10 प्राण भी कहते हैं। ये जो वायु आ जा रही है ऊपर नीचे, जैसे अपान वायु जो नीचे से निकलती गुदा द्वार से, प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, इन 5 प्राणों के द्वारा हमारे शरीर का संचलन हो रहा है। ये प्राण आना और प्राणवायु जाना, नीचे से प्राणवायु निकलना और प्राणों के द्वारा पूरे शरीर का संचलन होना। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ये 5 प्रकार के प्राण हैं। उनके छोटे हिस्से में 5 और हो गए तो उनको 10 कहते हैं। इन प्राणों का जो संचलन करता है वो ईश्वर होता है। ईश्वर जो आत्म तत्व, जैसे सब यंत्र जितने भी हैं, चाहे ठंडा करें, चाहे गर्म करें, चाहे प्रकाश करें, चाहे मोटर चलावें, उनमें पावर बिजली है। ऐसे चाहे पाप करे, चाहे पुण्य करे, चाहे अच्छा हो, चाहे बुरा हो, चाहे महात्मा हो, चाहे दुरात्मा हो, सब में पावर जो बैठा हुआ है वो परमात्मा बैठा हुआ है, ईश्वर बैठा हुआ है। सबका संचालन ईश्वर कर रहा है। और ईश्वर कौन है? आप ही हैं। आप अपने को भूल करके शरीर मान लिए, स्त्री मान लिए, पुरुष मान लिए। जब आप इसको छोड़ोगे और वहां पहुंचोगे तो चीज वही मिलेगी। जैसे कंगन है, बाला है, नथुनी है, हार है, ये सब इकट्ठा करके अलग अलग नाम दिए गए, लेकिन है क्या? सोना। सोना ही तो है ना। उनके नाम अलग अलग हैं, कंगन, हार, नथुनी, बाला,
माथे की बिंदिया, अलग अलग उनके हम नाम दे सकते हैं, पैरों में घुंघरू, अलग अलग नाम दे सकते हैं, करधनी, लेकिन है क्या? सोना। ऐसे जड़, चैतन्य, स्त्री, पुरुष, मूर्ख, विद्वान, है क्या? परमात्मा। उसको जान ले तो जानत तुम्हें हो जाए। जो उसको जान लिया तो वही चीज आप हो। अब आप ये नहीं हो और हम इसी में फंसे हैं, आप में ही फंसे हैं, इसी में तो फंसे हैं। आपका, अब जैसे पूछे आपका क्या स्वरूप है, तो आप सीधे परिचय शरीर का देंगे, अमुक जगह जन्मा हूं मैं, अमुक कुल में जन्मा हूं मैं, ऐसा हूं मैं, ऐसा हूं, जबकि आप ये नहीं है। ये आपको एक सवारी मिली है परम पद तक पहुंचने के लिए। ये गाड़ी है, आप गाड़ी नहीं है। स्थूल, सूक्ष्म, कारण, 3 शरीर हैं और आप उन शरीरों के दृष्टा हो, साक्षी हो, प्रेरक हो। इनमें क्रियाएं हो रही हैं माया के द्वारा, उनको आप अपने ऊपर मान रहे हो, इसीलिए भोक्ता बन गए। कर्ता बन गए तो भोक्ता बन गए, दृष्टा से हटे कर्ता बन गए तो फिर भोक्ता बन गए। इसीलिए बार बार जन्म, बार बार मरण हो रहा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो इसको समझो, नाम जप करो, शास्त्र स्वाध्याय करो, सत्संग सुनो, पवित्र आचरण करो। हमारी ये बात सब मान लो तो सबका मंगल हो जाएगा, सब दुख नष्ट हो जाएंगे। परमार्थ बहुत ऊंचाई है, पर इतना करो, नाम जप करो। गंदे आचरण जो जानते हो वो कदापि मत करो, गंदा भोजन मत करो, दूसरों की भलाई करो, अभी आनंद आ जाएगा। मनुष्य जीवन आनंद लेने के लिए, लेकिन हम लोगों ने गलत जगह आनंद को स्थापित किया। मन व्यभिचार में लग गया, चोरी में लग गया, हिंसा में लग गया, नरक, जेल, यही भोगना पड़ रहा है। तो हमको चाहिए कि थोड़ा मन से हमें लड़ना होगा, मन को हमें गलत रास्तों से हटाकर सत्य मार्ग में चलाना होगा। असतो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मां अमृतम गमय। मृत्यु से अमृत की यात्रा, अंधकार से ज्योत की यात्रा। यह अंधकार में जीवन हमारा है, जो हम विषय भोग भोग करके अपने समय को व्यर्थ नष्ट कर रहे हैं। यह अंधकार में जीवन, भगवान का चिंतन, निरंतर भगवान का चिंतन, यही आनंद में जीवन है। प्रेरणा जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब भी मैं भगवत स्मरण, जप या ध्यान करती हूँ तभी असंगत और बीते हुए समय की व्यर्थ बातें मन पर हावी हो जाती हैं, जो बातें अब मायने नहीं रखती। महाराज जी, इस मानसिक विक्षेपों से कैसे पार पाऊं महाराज जी? पागल आदमी रोड में खड़ा गाली दे तो हम उससे मतलब नहीं रखते। ऐसे इस समय मन पागल है, पक्का समझो। इसको ऐसे उपेक्षा करनी जैसे पागल आदमी रोड में जा रहे, पागल आदमी आपको गाली दे रहा हो, ईंट मार रहा हो, आपको बुरा थोड़ा लगे कि पर ये लगेगा यार पागल आदमी है। ऐसे इस समय मन विषय में पागल है, संसार में पागल है, माया में पागल है। जब हम भजन में बैठेंगे तो भूत की बातें, भविष्य की बातें, वर्तमान की चिंता लेकर के या व्यर्थ की बातें वो मन हमारे सामने पेश करता है। जो मन में छुपी हुई वासनाएं वो बाहर आती हैं। हमको चाहिए कि डट करके नाम जप करते रहें और उनको इस तरह उड़ाते रहें जैसे पागल आदमी की बातें। मेरा मन, मैं मन, अब ये सोच लिया तो करना ही है। देखो ना, अब ये मन हट ठाने तो मुझे करना ही पड़े। क्यों करना पड़ेगा? अब वो जलाएगा। जब आप ना कहेंगे तब वो आपको ताप देगा, आपके हृदय में एक अशांति पैदा करेगा। यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीरम स्वमृताय कल्पते। जो उसके द्वारा दी हुई व्यथा को, जलन को सह गया, वही निकल गया, वही मन को वश में कर पाया। और जो उस व्यथा से परेशान होकर जैसा मन का वैसा कर लिया, वो भ्रष्ट हो गया, वो नष्ट हो गया। तो हमको सहना है, इस पागल आदमी की बातें नहीं माननी है। हमको भजन में अपने चित्त को बार बार लगाना है। जहां से मन बार बार हमारा विषयों में जाता है, वहीं अपने ध्येय में लगाना ही साधना है। और जब लग जाएगा तब तो कहने की बात नहीं हो, तो आनंद का अनुभव होगा। नितिन शर्मा जी। राधे राधे महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, भक्ति की ओर बढ़ते रहने के लिए, उत्साह बनाए रखने के लिए आस्था कैसे विकसित करें जब परिस्थिति प्रतिकूल हो और निराशा से विचलित ना हो? महाराज जी ऐसे देखो, प्रतिकूलता और अनुकूलता ये मन का विषय है। मन जब परमात्मा में लग जाता है तो प्रतिकूलता अनुकूलता की परवाह ही नहीं होती। जब तक प्रभु में मन नहीं लगता है तो मन ही तो प्रतिकूल और अनुकूल दुख सुख का भोगता है। और सावई मना कृष्ण पद अरविंदे हो। यदि इस मन को हम भगवान के चरणों में लगवा दें साधन के द्वारा, तो फिर
प्रतिकूलता, अनुकूलता, दुख, सुख, इनकी कोई परवाह नहीं रहती। हमारा मुख्य लक्ष्य होना चाहिए हर परिस्थिति, स्थिति, घटना में हमारा मन प्रभु का चिंतन करे। और ये होता है अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। अभ्यास किया जाए कि हमारा चित्त, हमारा मन किसी भी परिस्थिति में भगवान का चिंतन न छोड़े। अब वो नाम है, माला है आपके यहाँ गले में, तो आप निरंतर नाम जप करो। इससे हर समय अभ्यास बनाओ नाम जप का। धीरे धीरे मन जैसे नाम जप कर रहे हैं तो उसमें स्फुरणाएं हो रही, भूत की, भविष्य की, गंदी बातों की, अच्छी बातों की, उन सब पर ध्यान न दीजिए, बस नाम चलाते रहिए। नाम के बल से जब मन पवित्र होगा, प्रभु में लगो। जहां प्रभु में लगा सो प्रभु सम है, तो समता आ जाएगी। दुख सुख में, मान अपमान में, लाभ हानि में, जय पराजय में, प्रतिकूलता अनुकूलता में समता आ जाएगी। जहां समता आई परमानंद अनुभव आने लगे। खूब नाम का जप करो डट करके। नाम जप से ही भक्ति का रंग चढ़ेगा। नाम जप में अगर ढिलाई रहे और निरंतर, कभी माला से, कभी काउंटर से, कभी मन से भी, कोई माला वाला नहीं लिया, ऐसे चल रहा है। और ऐसे अभ्यास क्रिया करते हुए हो सकता है, फावड़ा चलाते हुए, व्यापार करते हुए, नौकरी करते हुए, चलते फिरते हुए, हर समय नाम जप किया जा सकता है। तो नाम जप का अभ्यास करने से मन पवित्र होता, पवित्र मन भगवान में लगता, भगवान में लगा हुआ मन हर दुख सुख की परिस्थिति को समान भाव से सह सकता है। समझ पा रहे आप? पंडित विष्णुदत्त जी, गढ़मुक्तेश्वर जी महाराज जी, राधे राधे। महाराज जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि ऐसी मान्यता है कि गंगा स्नान करने से इस जन्म और पूर्व जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। महाराज जी, इस जिज्ञासा का निदान। हाँ, इसमें कोई संशय नहीं। स्नान तो बहुत दूर की बात है। अगर 400 कोस दूर से गंगा 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 ऐसा बोल दे तो निष्पाप होने लगता है। गंगा गंगा यो ब्रूयात योजना नाम सतैरपि। 100 योजन का मतलब होता है 400 कोस। 400 कोस दूर से अगर गंगा 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 उच्चारण करे तो उसके पाप नष्ट होने लगते हैं। तो गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरुस्तथा। कल्पतरु गरीबी का नाश करता है, चंद्रमा ग्रीष्मता का नाश करके शीतलता देता है, गंगा पाप का नाश करके पुण्यमय बना देती है। ये तो पक्का बात है कि गंगा स्नान से पाप नष्ट होते हैं, पर पाप की प्रवृत्ति नहीं, इसीलिए लाभ नहीं मिल पाता। समझ पा रहे हो? गंगा स्नान से पाप नष्ट होते हैं पर पाप की प्रवृत्ति नहीं। भगवान के भजन से पाप की प्रवृत्ति का नाश हो जाता है। तो इसलिए गंगा को भी पवित्र करने के सामर्थ्य भगवान के भजन कर। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, जो निरंतर भगवान के नाम जप में डूबे हुए, भगवान के ध्यान में डूबे हुए, वो गंगा में चरण रखते हैं तो गंगा निष्पाप हो जाती है। गंगा पाप हरण करने में परम समर्थ है, इसमें कोई संशय नहीं, पर पाप की प्रवृत्ति नहीं। पाप की प्रवृत्ति का नाश होगा अध्यात्म भजन के द्वारा। जब तक चित्त भगवान में नहीं जोड़ोगे तो गंगा नहा के आए और फिर पाप कर लिए तो लाभ क्या मिला? हाथी का स्नान। हाथी जैसे स्नान करके आया और सूंड में रज लिया, ऊपर डाल लिया, तो स्नान का मतलब क्या रहा? गंगा नहा के आए फिर पाप कर लिए, फिर गंगा नहाए फिर पाप कर लिए। तो वो बस वैसे ही है, स्नान किया और लौट गए धूल में, तो वो बस। तो पाप की प्रवृत्ति का नाश होना चाहिए, और वो नाश होता है भगवान के नाम जप करने से, भगवान की लीला कथा सुनने से, भगवान के भक्तों का संग करने से, भगवान की प्राप्ति की लालसा करने से। और जहां पाप की प्रवृत्ति नष्ट हुई तो आप जहां भी हो गंगा के समान पवित्र हो, गंगा के समान पवित्र करने वाले हो। सात तरति सा लोकान तारयति मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। लोकों को पावन करने के सामर्थ्य रखता है वो महात्मा जो निरंतर अपने चित्त को भगवान में लगाए हुए है। जी पल्लवी जी, राधे राधे। महाराज जी, महाराज जी, क्या भगवान के प्रति श्रद्धा सिर्फ पूजा, ध्यान या व्रत के जरिए ही दिखाई जा सकती है, या मन में भी ध्यान और भक्ति से भी उतना ही प्रभाव पड़ता है? पूजा और बाहरी जो क्रियाएं हैं ये भगवान की भक्ति के सदाचार हैं, लेकिन वास्तविक भक्ति है आंतरिक, जो अंदर से भगवान का चिंतन है, अंदर से भगवान के प्रति अपनापन है। मैं भगवान का, भगवान मेरे, यही वास्तविक भक्ति है। बाहरी तो दिखावा भी हो सकता है, बाहरी तो नाटक भी हो सकता है,
भक्ति का वही स्वरूप परम पूजनीय वंदनीय है जिसमें यह है कि मैं भगवान का, भगवान मेरे, और रात दिन जितनी चेष्टाएं हो रही वो सब भगवान को अर्पित करे। तदर्पिता अखिलाचारिता, जितने आचरण हैं वो भगवान को अर्पित करे। तद स्मरणेन परम व्याकुलतेति, भगवान का स्मरण छूटने पर व्याकुलता ही नहीं परम व्याकुलता पैदा हो जाए, इसे भक्ति कहते हैं। भक्ति का स्वरूप है तदर्पिता अखिलाचारिता तद स्मरणेन परम व्याकुलतेति, समस्त आचरण भगवान को अर्पित करना, और वो भी भगवान के अनुकूल आचरण करना और निरंतर भगवान का स्मरण करना अंदर ही अंदर, ये सच्ची भक्ति का स्वरूप है। नवल किशोर सिंगला जी। महाराज जी, श्री हरिवंश। महाराज जी, मैं डॉक्टर हूँ, कभी कभी पेशेंट हमको गलत बोलता है रूडली, तो मन में उसको उतना अच्छे से देखने का भाव नहीं आता, कैसे? नहीं, अगर पागल खाने के डॉक्टर होते तो तुम्हें थप्पड़ भी खाने की हिम्मत रखनी पड़ती। चूक जाए तो थप्पड़ भी मार देगा क्योंकि पागल है। तो हर मरीज अपने रोग से ग्रसित है, वो दुखित है, वो दुख निवारण करवाना चाहता है। अगर वो जरा सा भी हमको कटु बोलता है तो हमको अपने बच्चे की तरह ट्रीटमेंट करना है। जैसे हमारा छोटा बच्चा नाराज होकर हमारी दाढ़ी नोच ले, हमारे थप्पड़ मार दे, हमारे गाली दे दे, उस समय ऐसा नहीं कि इसने गाली दिया या इसने आदर किया। आपका कर्तव्य है कि उस मरीज के दुख का निवारण करे। वो भले आपको गाली दे, भले आपकी निंदा करे, भले आपके ऊपर थूक दे, भले आपको मारने की चेष्टा करे, और उसका ट्रीटमेंट ऐसे ही कीजिए जैसे एक आपका कोई आदर करने वाला हो, उसका कहते। क्योंकि वो नहीं जानता बेचारा, वो तो दुख से ग्रसित है, और दुख में पागल होकर वो आपको गाली भी दे सकता है। वो दुखी है, वो परेशान व्यक्ति है, परेशानी निवृत्ति के लिए आपकी शरण में आया है, और आप डॉक्टर हैं तो आपको चाहिए अपनी गुस्सा को अंदर दबाते हुए ठीक उपचार करना, जिससे वो स्वस्थ हो जाए। इससे भगवान की कृपा पर होगी। वो व्यक्ति क्या कृपा करेगा? कृपा तो भगवान करेंगे, तभी तो उन्नति होगी। आप, भगवान देख रहा है कि आपको उसने गाली दिया लेकिन आपने उसके साथ व्यवहार अच्छा किया, तो आपकी इस अच्छाई पर भगवान रीझ कर आपकी उन्नति कर देंगे, लौकिक और पारलौकिक दोनों उन्नति कर देंगे।